आजकल साइंस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है जिसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना की वो पहेली जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हजारों साल पहले लिखे एक ग्रंथ अष्टावक्र गीता में छिपा हो। चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि ये मैं क्या है जिसे हर चीज का पता लगता है, जो हर अनुभव के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर ये चेतना, ये जागरूकता है क्या चीज? देखिए, विज्ञान ये तो बड़े आराम से बता देगा कि जब कोई आवाज कानों तक पहुंचती है तो वो वाइब्रेशन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनकर दिमाग तक कैसे पहुंचती है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि विज्ञान ये नहीं बता सकता कि वो कौन है जिसे उस सिग्नल का अनुभव हो रहा है, आवाज का पता किसे चल रहा है। बस यही है वो कठिन पहेली। इस पहेली को सुलझाने के लिए अष्टावक्र गीता एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है। वो दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने रखती है, एक जो देखता है और एक जिसे देखा जाता है। तो ये दो चीजें हैं चेतन और जड़। चेतन वो है जो देखता है, जिसे सब्जेक्ट या शुद्ध चेतना कहा गया है, ये कभी नहीं बदलता। और दूसरा है जड़ यानी ऑब्जेक्ट। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जिसे देखा या अनुभव किया जा सकता है, ये पूरी दुनिया और यहाँ तक कि हमारे अपने विचार भी। तो जरा सोचिए, इस नजरिए से हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारे दिमाग में लगातार चलने वाले विचार, जिन्हें हम अक्सर मैं समझ लेते हैं, वो सब भी जड़ या ऑब्जेक्ट हैं। वो ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो असली मैं यानी चेतन बस देख रहा है। और यहीं पे एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर किसी भी चीज को देखा जा सकता है, चाहे वो एक विचार हो या अपना शरीर, तो क्या वो सच में मैं हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखने वाला तो हमेशा देखी जाने वाली चीज से अलग ही होता है। अच्छा, इस फर्क को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत पुराना तरीका बताया गया है, नेति नेति। इसका मतलब है ये नहीं, ये नहीं। ये एक तरह की खोज है जिसमें हम हर उस चीज को नकारते जाते हैं जो हम नहीं हैं। जैसे कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदल जाता, ठीक वैसे ही शरीर या विचारों के बदलने से वो असली मैं नहीं बदलता। तो ठीक है, अब ये जो खोज है ना, ये हमें एक और भी ज्यादा गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाती है, जो हमारी बाहरी दुनिया की समझ को ही चुनौती देता है। अष्टावक्र गीता एक बहुत ही बड़ा, एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है ना, ये मिथ्या है। अब मिथ्या शब्द सुनते ही लगता है कि शायद इसका मतलब है कि दुनिया झूठ है या है ही नहीं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत खास मतलब है। मिथ्या वो है जो दिखता तो है, लेकिन उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो किसी और फाउंडेशनल रियलिटी पर, किसी और सच्चाई पर निर्भर करता है। चलिए इसको समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, समुद्र में एक लहर उठ रही है। हम सब उसे देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर कोई उस लहर को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो असल में उसके हाथ में क्या आएगा? पानी। सीधी सी बात है, पानी ही हाथ लगेगा। लहर तो बस पानी का एक टेम्पररी फॉर्म थी, एक नाम, एक रूप। असली चीज जो अंडरलाइंग ट्रूथ है वो तो पानी है। बस गीता के अनुसार ये दुनिया उस लहर की तरह मिथ्या है और वो जो चेतना है वो उस पानी की तरह परम सत्य है। और देखिए, जैसे ही ये समझ में आता है कि असली मैं वो स्थायी पानी है, ना कि ये आती जाती लहर, तो हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है ना, कर्म और उसके फल का कॉन्सेप्ट, वो पूरी तरह बदल जाता है। अष्टावक्र गीता में साफ साफ लिखा है, आत्मा कर्म से परे है। इसका मतलब है जो असली सेल्फ है वो कोई काम करता ही नहीं है। आमतौर पर हम यही सोचकर जीते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा और हमें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन गीता एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। वो कहती है कि जो असली मैं है यानी आत्मा, वो तो बस एक साक्षी है, एक प्योर अवेयरनेस। वो एक्शन और उसके नतीजों के इस खेल को सिर्फ देखती है, इसमें हिस्सा नहीं लेती। इसलिए जो भी काम और उसके अच्छे बुरे नतीजे हैं वो सब मन और शरीर के लेवल पर हैं। उस शांत साक्षी पर उनका कोई असर नहीं होता। इस नजरिए का जो नतीजा है ना, वो हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मैं जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, उसने असल में आज तक एक भी काम नहीं किया है। और अगर कोई काम किया ही नहीं, तो फिर किसी सफलता का घमंड कैसा, या किसी असफलता का बोझ कैसा? और ये सोच हमें इस पूरी फिलॉसफी के सबसे पावरफुल कंक्लूजन पर ले आती है। देखिए,
इस ज्ञान के हिसाब से मुक्ति या मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें भविष्य में पाना है। ये कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचना है। अष्टावक्र सीधे घोषणा करते हैं, न कोई करता है न कोई भोगता, जो सत्य है वो तो हमेशा से मुक्त है। इसका सीधा मतलब है कि हम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। सारा बंधन, सारा स्ट्रेस बस एक गलत पहचान का नतीजा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा दुख, सारा बंधन बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम खुद को एक छोटी सी पल भर की लहर मान बैठते हैं, जबकि असलियत ये है कि हम वो पूरा का पूरा विशाल सागर हैं। एकमात्र बंधन अपनी असली पहचान को न जानना ही है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल बचता है जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर हम ये शरीर नहीं हैं, ये मन नहीं है और कर्म करने वाले भी नहीं हैं, तो फिर आखिर हम हैं क्या?